ये वो दुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले 16-17 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ारों लोगों को ये दुआ याद कराई है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है बताई हुई अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को, जिसमें हुज़ूर ने गारंटी दी कि जो शख्स सुबह 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले और शाम को 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, जो सुबह 3 मरतबा पढ़ लेगा वो सुबह से लेकर शाम तक हर बड़े हादसे, हर बड़ी नागहानी मुसीबत और अचानक बीमारी के हमले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज रखेगा। और अगर शाम को वो ये दुआ पढ़ लेगा तो सुबह तक वो इसके हिसार में रहेगा और महफूज रहेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल-मुतवफ़्फ़ा 93 हिजरी, आप बुज़ुर्ग तरीन सहाबा किराम में से थे जिन्होंने बड़ी उम्र पाई। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज्जाज बिन यूसुफ़ जो बड़ा ज़ालिम जाबिर उमवी गवर्नर था, तो उसको आप अल्ल ऐलान बुरा भला कहते कि ये ज़ालिम है, ये गासिब है, ये जाबिर है, ये जहन्नमी है, ये हुज़ूर की उम्मत पे ज़ुल्म करने वाला है। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ तक जब ये ख़बर पहुँची, उसके चेले चमाटों ने पहुँचाई कि आपको अनस बिन मालिक एक बुज़ुर्ग है और आपको इस तरह बुरा भला अम्मतुन्नास में कहता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ बड़ा ज़ालिम था, जिसने 40,000 लोगों को अपने हाथों से शहीद किया था और 60,000 लोग उसकी क़यादत में इन 40,000 के अलावा जो है वो शहीद किए गए थे। तो अनस बिन मालिक तक उसने अपने बंदे पहुँचाए, मिलिट्री के सिपाही, उन्होंने आपको गिरफ़्तार किया और उसके महल के अंदर लाए। तो उसने कहा कि मेरे बारे में तुम नहीं जानते कि मेरा नाम तो सुन के बच्चे माएँ अगर उन्हें बता दें तो वो चुप हो जाते हैं, और आप मेरे नाम को इतना बुरा भला कहते हैं बार, तो आप उसके सामने यानी एलाए कलमतिल्लाह और जाबिर हुक्मरान के सामने ईमान का वो पहला दर्जा कि कलमा हक बयान करना, आप सामने खड़े हो के आपने कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, गासिब हो, कातिल हो, जहन्नमी हो, हुजूर की उम्मत पे जुल्म और सितम करने वाले हो। तो वो नीचे उतरा और उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, तो दोनों तरफ सिपाही खड़े थे, तो उन्होंने अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। तो उसने कहा कि ए अनस बिन मालिक, अब बताओ कि क्या अब भी तुम्हें मेरा खौफ नहीं? तो आपने फरमाया कि अब भी मुझे तुझे तेरा कोई खौफ नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो वो नीचे उतरा और उसने आपकी गर्दन पे तलवार रखी और कहा कि अब ये मेरी नंगी तलवार तेरी गर्दन के ऊपर है, क्या अब भी तू मुझे बुरा भला कहेगा? तो आपने फरमाया हाँ, मैं अब भी कहूंगा तू गासिब है, जालिम है, जाबिर है, कातिल है, हुजूर की उम्मत पे जुल्म करने वाला है, जहन्नमी है, और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने कहा कि अनस बिन मालिक, मेरी तलवार तेरी गर्दन के ऊपर है और फिर भी तुम में इतनी खुद एतमादी है कि तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना एतमाद और इतना यकीन तुम्हें क्यों है? तो आपने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई थी और हुजूर ने फरमाया था कि अगर कोई सुबह को ये दुआ पढ़ लेगा तो वो शाम तक हर बड़े जुल्म से, हर बड़े जबर से, हर बड़े हादसे से, हर नागहानी मुसीबत से, बड़ी बीमारी के हमले से वो महफूज रहेगा। तो मैंने वो दुआ पढ़ी हुई है। तो हज्जाज बिन यूसुफ उनके करीब हुआ और कान में कहा कि मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप मुझे भी वो दुआ सिखा दें। तो आपने फरमाया कतन नहीं, मैं तुम्हें वो दुआ नहीं सिखाऊंगा। तुम ये चाहते हो कि तुम हुजूर की उम्मत के ऊपर जुल्म जबर भी करते रहो और तुम खुद दुआ पढ़ के महफूज रहो। तो वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शयउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के साहबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत सौबान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी रावी हैं कि आपको फालिज का हमला हुआ था, आप ये दुआ बताया करते थे। तो किसी ने आपकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा, तो आपने फरमाया कि आप ये मेरे फालिज को देख के, मेरी कैफियत को देख के ये सोच रहे हैं ना कि हमें तो ये दुआ बताता था कि अगर ये दुआ कोई पढ़ ले तो वो महफूज रहेगा, और ख़ुद इसको फालिज हो गया है। तो आप उसने कहा जो बंदा आपको मिलने आया था तीमारदारी के लिए कि वाक़यातन मैं यही सोच रहा हूँ। तो आपने फरमाया वल्लाह, मेरे नबी की हदीस के अंदर शक नहीं हो सकता, मैं आज वो दुआ पढ़ना भूल गया था। तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शयउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम, और उसके साथ औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। 3 मरतबा ये सुबह खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, पूरी फैमिली को, और शाम को भी ये 3 मरतबा पूरी फैमिली पढ़ें। तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के हिसार के अंदर रहेंगे।